6 फरवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर इस समय सुबह के 7:45 हो रहे हैं और हम इस समय कल शाम को आ गए थे वर्धा में। और वर्धा में आपको दिखाया था महाकालेश्वर मंदिर है, तो महाकालेश्वर मैया के तट पे एक टेकरी पर है। तो ये जो सामने बना हुआ है ये परिक्रमा वासियों के रुकने की यहाँ पे व्यवस्था है। इधर उनके शौचालय की व्यवस्था है और सुरक्षित स्थान है। और इधर सामने बढ़ते हैं तो मैया का घाट है, बहुत सुंदर मैया के दर्शन है। और उसके सामने लोनारा गांव है, नर्मदे हर बाबा, ये मैया का तट है। बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पे तो मैया के। और हमें निकलने का समय हो गया है, सामान पैक हो गया है, तो भगवान की आपको आज दर्शन कराते हैं। क्योंकि 4 तारीख को नर्मदा जन्मोत्सव था, इसलिए देख रहे हैं हर तरफ बहुत सजावट थी। ऊपर शिखर दर्शन कीजिए महाकालेश्वर भगवान के। कल हमने आपको नारायण देव मंदिर और बड़ा भगवान भरेश्वर भगवान के दर्शन कराए थे, फिर यहाँ पे हम रुक गए थे। अब आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले नंदी बाबा के दर्शन कीजिए, बहुत प्राचीन मूर्ति। सामने हनुमान दादा है। जय श्याम रामचंद्र की जय, जय हनुमान जी की। यहाँ भोले बाबा विराजमान है। देखिए इस पीछे मैया का तट है और उसके सामने ये भोले बाबा बैठे हुए, नंदी महाराज जी हैं। और ये मंदिर श्री रामचंद्र जी का है। 7:30 बजे 7:45 होने वाले हैं। जय श्याम रामचंद्र की जय। और उसके बाद में भोले बाबा के दर्शन करा दें एक बार बाबा। जय भोले। ये देखिए ऊपर श्रृंगार, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा बैठे हैं, गणपति भगवान दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीछे पार्वती हुई है। हमारे ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज नर्मदे है। वर्धा गांव में हमने भगवान के दर्शन कर लिए और आपको भी करा दिए हैं। अब हम यहाँ से बांकानेर के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमें जाना है मांडवगढ़। तो मैया का तट अब हम छोड़ करके यहाँ से करीब 45-50 किलोमीटर मांडवगढ़ है, वहाँ के लिए आप सड़क मार्ग से निकलेंगे और बाकी जो कुछ अच्छा देखने को होगा आपको दिखाएंगे। मांडवगढ़ भी बहुत रमणीय स्थान है, वहाँ भी चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए पंडित जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। बाबा के श्रृंगार के दर्शन कीजिए। महाकालेश्वर भगवान, वर्धा गांव है और पीछे भैया है, यहाँ गणपति भगवान, ये कार्तिक भगवान और इनके दर्शन किए। बहुत सुंदर श्रृंगार किया और बोले आरती की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले कि ठाकुर जी को यहाँ पे रखो, साथ में उनकी आरती करेंगे, फिर आप जाना। तो हमने कहा ठीक है, जब इतना देर है तो आरती करके चलते हैं। देखिए कितने सुंदर दर्शन है। अरे पंडित जी देखो आरती की तैयारी कर रहे हैं। अब पंडित जी ने बोला है आरती करके जाना। हमने कहा आरती कौन छोड़े भाई, परिक्रमा इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे मैया के तट पे। भोले बाबा भी महाकालेश्वर की आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नर्मदे का एक महात्मा अभी यहाँ खड़ा था तो मेरे को सामने पढ़ने में आया, वो भी बताता हूँ। वारेश्वर महाकाल महादेव, वरानगर, वर्धा। यहाँ पे क्या है, वराह कल्प में एक जटासुर नाम का दैत्य था। उसने घोर तप करके शिव जी से अपराजित होने का वर प्राप्त कर लिया था। इससे उसका अभिमान अत्यधिक बढ़ गया था। वह सदैव अपने साथ 10 करोड़ दैत्यों को रखता था। उसने अपने बल प्रताप से समस्त देवताओं को जीत लिया था और पृथ्वी सहित समस्त वेदों को वह पाताल में ले गया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पाताल में जाकर दैत्य का वध किया और पृथ्वी सहित वेदों का उद्धार किया। यहाँ आकर उन्होंने वराहेश्वर शिवजी की स्थापना की। यहाँ देवसैनी आषाढ़ में और देवोत्थापिनी कार्तिक में दोनों एकादशियों का विशेष महात्म है। उपवास करके शिवजी का पूजन करें, रात्रि जागरण करें, दूसरे दिन ब्रह्मभोज करवाएं तो अनंत गुणा फल होता है। यह कपिल मुनि की यज्ञ स्थली भी है और यहाँ पर मिट्टी भस्म अवशेष के रूप में मिलती है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान यहाँ एक दिवस रात्रि विश्राम का महत्व बताया गया है। तो शायद मैया और कन्हैया की कल ऐसी हमारे लिए तो भावना हो कि हम रुके,
इसीलिए कल हम यहाँ पे रुक गए थे। और यहाँ पे जब पढ़े इसको अभी तो जा रहे थे, पंडित जी ने रोका हमको। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। पंडित जी ने रोका हमको और उसके बाद में नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पे और भी मंदिर है, जैसे एक सामने दिख रहा है, दूसरा एक मंदिर है देवताओं के, भोले बाबा के मंदिर हैं। काली मंदिर दर्शन कीजिए, और वो नर्मदा माता मंदिर जो खुल गया है उनके दर्शन करेंगे। और ये सामने जो है लोनाहरा पड़ता है, वो जो पहाड़ जैसा दिख रहा है। चूँकि मैया के तट में पानी बहुत ज़्यादा इधर भरा है और मार्ग था नहीं, इसलिए हमें बहुत पीछे से निकाला था। तलवाड़ा होकर के गए थे, जहाँ पे हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था और मोबाइल बना था, तो वो इससे पीछे ही पड़ता है नर्मदे हर। भोले बाबा के दर्शन करके नीचे आ गए हैं। और कल हम शाम को यहाँ पे इस मंदिर के आपको दर्शन कराए थे, मैया के तट पर है। ये देखिए, चूँकि कल मंदिर बंद था तो अभी खुला हुआ है, तो नर्मदा मैया के दर्शन कराते हैं। ऊपर शिखर ध्वजा के दर्शन कीजिए, अंदर प्रवेश करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ऐसे ही दर्शन हो रहे हैं जैसे हमारी गंगा मैया है, बिल्कुल गंगा मैया। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए नर्मदे हर, नर्मदे मैया के दर्शन कीजिए। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद। जय भोले बाबा। और नर्मदा मैया के भी दर्शन कर लिए सामने तट के। और पंडित जी ने देखिए अब आरती करने के बाद में पुण्य बनाया, तिलक लगाया और उन्हें हमें विदाई दी। और अभी मैया के दर्शन करके अब हम आगे बढ़ेंगे रेवा कुंड की तरफ। रेवा कुंड मांडवगढ़ एक ही है। और एक बात ये कहनी थी कि ये जो मंदिर है बहुत सिद्ध क्षेत्र था। हम रुके वहाँ पे, और जब सुबह उस जगह गए, महात्मा जब पढ़े, तब हमें मालूम हुआ कि बहुत सिद्ध जगह है। गाँव में जो बाजार है, यहाँ से निकल रहे थे तो एक महाराज जी ने हमको बोला, महाराज चाय पी लो, चाय पीने वालों को नाश्ता कर लो। हमने कहा करा दीजिए। तो पोहे पकौड़ी और चाय का उन्होंने हमें बाल भोग करा दिया, और ये बाल भोग प्राप्त करके हम नर्मदे हर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो मैया कोई ना कोई व्यवस्था कराती रहती है नर्मदे। ये वर्धा गांव को लगभग हमने क्रॉस किया है, और बाहर निकलते ही एक छोटा सा मंदिर है। और नीचे देखिए कितनी सुंदर, सुंदर तो नहीं कह सकते हैं, एक बावड़ी है, कितनी प्राचीन है, राजा महाराजाओं के टाइम की है। देखिए इसमें खिड़की भी बनी है, किसी टाइम रानी राजा यहाँ पे स्नान करते होंगे। और ये यहाँ देवी हैं, इनके दर्शन करते हैं। गांव की ग्राम देवी होंगी, देवता होंगे, इनके दर्शन कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सड़क मार्ग मिल गया है। अच्छा, एक विशेष बात तो ये चर्चा करनी थी कि कल जो हम वरेश्वर जो नारायण देव मंदिर में थे, तो जो वराह भगवान ने तपस्या करी थी वो हिरण्याक्ष एक ही नाम है, यहाँ पे जटासुर के नाम से है। और हिरण्याक्ष पंडित जी ने बताया वो रायवाची शब्द है। और उन्होंने तो उद्धार उसका किया था जब पृथ्वी मैया को लेकर आया था। और यहाँ पे उन्होंने वरेश्वर भगवान ने यहाँ तपस्या करी थी। कल जो शिवलिंग थे उनमें से कौन सा ये नहीं मालूम, लेकिन उनमें से एक वो शिवलिंग भी है जिसपे वरेश्वर भगवान ने यहाँ तपस्या करी थी। और वो आज जब पंडित जी आरती हुई तब उन्होंने इसका बारे में हमें जानकारी दी, तो मैं सोचा आपको भी जानकारी दे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये मार्ग से हम आए हैं। अब यहाँ से हम क्वाली गांव में पहुँच गए हैं, और ये रोड सीधे जाता है मिर्ज़ापुर, और हमें बांकानेर जाना है। तो ये रोड कटा हुआ है हनुमान मंदिर के पास से। तो हमें बताया था पीछे हनुमान मंदिर से कट जाना, और आपको बहुत सुंदर दर्शन कराते हैं हनुमान दादा के। जय सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान दादा गुरु की जय। देखिए कितने सुंदर दर्शन है हनुमान दादा के। 5 किलोमीटर चल के हम आ गए हैं। 1-1.25 घंटा हुआ, 9:45 हो रहा है। पीछे बाबा ने चाय के लिए बोला है, तो 5-10 मिनट यहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि रुकते बहुत कम है हम। मैया चलाती रहती है, चलते रहते हैं। और फिर यहाँ से बांकानेर पहुँच जाएंगे 1-1.5-2 घंटे में। फिर भोजन प्रसादी की व्यवस्था वहाँ होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर हनुमान दादा जी के साथ। और हमारे कन्हैया भी है। आज कन्हैया ने तो खूब आरती करी बोले बाबा की। नर्मदे हर 10 नर्मदे हर। इस समय हम बड़दा गांव क्वाली से लगभग
1 किलोमीटर ऊपर आए हैं। ये देखिए 2 घाटी है इधर और एक उधर। इन 2 घाटियों के बीच से हम आगे निकल रहे हैं। और ये वर्धा जो है पुनर्वास जगह है। यहाँ पे जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे लोगों को सुरक्षित ला के रखा जाता है। पीछे घाटी। हम ऊपर आ गए, थोड़ा सा वीडियो बनाने में देरी हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वाली से लगभग 3 किलोमीटर चलकर आए हम। ये देखिए चौराहे पे पहुँचे हैं। अहमद नगर या कुछ ऐसी जगह का नाम है। एक रास्ता सीधे चली जाती है, एक उल्टे हाथ, और ये जाएगी बांकानेर। और कई दिनों बाद ये पोस्टर ये जगह देखने को मिली हमको, नर्मदा परिक्रमा पथ। काफ़ी दिन हो गए थे देखे हुए। और लिखा है विश्राम स्थल बांकानेर खेड़ापति मंदिर। यहाँ हमें जाना है। 4-5 दिन बाद ये बोर्ड मिला, देखने को बड़ा आनंद आया, वरना पता ही लगता था हम कहाँ जा रहे हैं। नर्मदेहर हम बांकानेर पहुँच गए हैं। और सामने आपको दिख रहा है ये बोर्ड हमें मिला, भोजन प्रसादी विश्राम स्थल खेड़ापति हनुमान जी। और सामने ये जो पुल है वो मान नदी पे बना हुआ पुल है। और बारिश के टाइम ये पुल डूब जाता है, पीछे नोटिस लगी हुई है। खैर अभी तो बहुत सुंदर दृश्य है। और ये करीब 4 से 5 किलोमीटर जाके नर्मदा मैया में संगम करती है। और वो भी बहुत नर्मदे यार बहुत सुंदर संगम है वो। लेकिन हमें मांडवगढ़ जाना है, इसलिए वो स्थान हमसे छूट जाता है। आपको इस जगह के दर्शन कराते हैं। ओहो, वो देखिए उधर मैया को रोक रखा है छोटा सा बैराज बनाकर। और उधर जो है मैया थोड़े विशाल रूप में है। ये है मान नदी, लेकिन मौसी मैया हम कहेंगे। देखिए उधर आपको दिखाते हैं जूम करके। ये देखिए यहाँ पानी रोक रखा है और ऊपर से झरझर के आ रहा है पानी। गाड़ी वाले अपने गाड़ी धो रहे हैं। पूरी चट्टानी जगह है। कपड़ा धोने वाले कपड़े धो रहे हैं, जिसको जो काम करना है। सब मैया के तट पे कितना सुंदर स्वच्छ जल है। हम इनको यहाँ से प्रणाम करते हैं। मैया आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और यहाँ से इनका थोड़ा आचमन करेंगे। मैया का जल आ रहा है तो हमने वहाँ मैया का आचमन कर लिया। और ये कोई पुल नहीं है, नीचे पाइप डाले हुए हैं बड़े बड़े से सीमेंट के, और सड़क बना रखा है। देखिए कितना सुंदर बच्चे वहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं मैया में। और एकदम साफ स्वच्छ जल। आहा हा हा, कितना सुंदर लग रहा है। आप भी आनंद लीजिए। पूरा ट्रैक्टर को रगड़ के ही मानेंगे आज। ये देखिए, जय हो मौसी मैया। नर्मदा मैया में जाके आगे ये संगम करेंगी और बहुत ही दिव्य संगम होता है। और हमको अलग आगे उत्तर दिशा में जाना है मांडवगढ़ के लिए, रानी रूपमती जी का महल देखने, जिनको नर्मदा मैया ने आशीर्वाद स्वरूप, वहाँ एक कुंड है जो रेवा कुंड कहलाता है, वहाँ प्रकट हुई थी। परिक्रमावासी उधर भी जाते हैं दर्शन करने। और वहाँ से जो घाटी उतरना है वो सबसे मुख्य जगह है। दूसरी तरफ के दर्शन कराते हैं आपको। अब आगे चलते हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर बांकानेर, नर्मदे। बहुत ही आनंद आ रहा है। अकेले निरंजन चल रहे हैं, वास्तव में बहुत आनंद आता है। एक आध परिक्रमावासी नजर आए जो बाइक से लिफ्ट लेकर जाते हैं, तो इससे पता लगा कि लोग आते हैं इधर से, वरना पीछे से भी कई रास्ता है, लोग शॉर्टकट मार के निकल जाते हैं। नर्मदे देखिए मान नदी के इस किनारे पे हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले उधर हमने वीडियो बनाई थी, उस सड़क से हमने क्रॉस किया था। और ये पानी का देखो रोका हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से बैराज बना के छोटा सा बांध बनाया है। और इसके किनारे ही हमने बताया था ये मार्ग से ऊपर आए और आगे बढ़कर आए। और ये है खेड़ापति हनुमान मंदिर, जहाँ पे हम 11:15 बजे करीब पहुँच गए थे। और पहुँचते ही भोजन प्रसादी के लिए हरियर भोजन प्रसादी की हो गई। तो भोजन प्रसादी की बहुत सुंदर भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी मिला, आनंद आ गया। और खाने के बाद नींद आ गई बहुत तगड़ी।
और अब आगे बढ़ेंगे हम लुनहेरा की तरफ, जो कि 7 से 8 किलोमीटर है। और ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे शादी आज होगी लग रहा है, उसका प्रोग्राम चल रहा है। इस कमरे में भी है कुछ शादी के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, ये देखिए। और सामने है खेड़ापति मंदिर, वहाँ ले चलो। नर्मदे हर देखिए, यहाँ पे शादी के प्रोग्राम में भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो रही है। ये शादी वालों की है, हम लोगों की व्यवस्था यहाँ हॉल में हुई थी, यहाँ पे हमने भोजन पाया था। और वो जो कमरे बने हुए हैं वो परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए। इधर लाइट बात अच्छी व्यवस्था है, एक नंबर की। और ये खेड़ापति हनुमान मंदिर में भोले बाबा का मंदिर आपको दर्शन कराते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है बाबा के, नंदी बाबा के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कितने सुंदर नंदी देव दर्शन है। और अंदर आपको दर्शन कराते हैं, ये देखिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम गणपति भगवान छोटे से हैं, पार्वती मैया और कार्तिक भगवान। अब इनके दर्शन करने के बाद सामने चलते हैं। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद में खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन का, शिखर का दर्शन कराते हैं, चूँकि मंदिर तो बंद हो चुका है। फिर भी अंदर चलेंगे और यथासंभव दर्शन कराएंगे, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है और मंदिर अब शाम को खुलेगा, तो आपको दर्शन कराते हैं। जय हनुमान दादा गुरु की जय, क्योंकि भगवान शयन में है। ये श्री खेड़ापति सरकार बाकानेर। अब यह हमारे ठाकुर जी बैठे हुए, दर्शन तो कराएंगे हम आपको एक तरफ से। ये हनुमान दादा है, यहीं से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि पर्दा लगा हुआ है और यहाँ से आपको दर्शन हो जाएंगे। खेड़ापति हनुमान जी के पीछे भी कई मंदिर थे और एक तरफ से आपको दर्शन कराते हैं। ये हनुमान जी हैं, खेड़ापति हनुमान जी, इनके दर्शन कीजिए। और पीछे भी एक उनकी मूर्ति है, यहाँ गणपति भगवान है, जय गणपति भगवान पीछे। और ये नर्मदा मैया, नमामि देवी नर्मदे। और ये दो छोटी छोटी सी शिलाएँ हैं, उस पर अंकित है माता का। कौन सी मैया है ये नहीं मालूम, ये दर्शन कीजिए। और एक यहाँ पे है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, पूरा जीवंत कर दिया है मूर्तियों को। और दूसरी तरफ चूँकि हम परिक्रमा कर नहीं सकते हैं भगवान की, इसलिए दूसरी तरफ से आए हैं। और शनि भगवान के दर्शन कीजिए। खेड़ापति हनुमान दादा के दर्शन कर लिए। इधर ही पास में कोई सात माता मंदिर भी है, वो आगे होगा। अब हम यहाँ से लुनहेरा की तरफ जाएंगे और आज 8 किलोमीटर जाके वहीं रुकेंगे। और उसके बाद 14 किलोमीटर काली बावड़ी है। फिर काली बावड़ी से हम मांडवगढ़ जाएंगे, जो कि वहाँ से 6, 7, 8 ऐसा कुछ किलोमीटर है, वो जाके आगे पता लगेगा। और रास्ते में कुछ दर्शन वाला होगा तो आपको दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर है ये। और सामने से आ रहे हैं, रोड एक तरफ मुड़ गई है। हमें शॉर्टकट के लिए बताया कि ये बाज़ार वाले रास्ते से आगे बढ़ो, धनखेड़ी हो करके, वो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। तो अच्छा शहर है ये। और हमारी चार्जर की प्रॉब्लम थी तो पहली दुकान पे सॉल्व हो गई। चार्जर के बदले चार्जर दे दिया, भले ही 400 का चार्जर 250-300 वाले से इसने रिप्लेस किया, लेकिन अपना नर्मदे हर बाबा काम हो गया। हाँ, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वो चार्जर में इतनी प्रॉब्लम थी कि चार्ज नहीं होता था, पूरी रात लगती थी। नर्मदे हर देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। अब इसी से हम आगे जाएंगे और एक मार्ग अलग कटेगा, वहाँ से आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल ये देखिए जैन को मैरिज बाकानेर। सब्जी मार्केट से निकल रहे हैं, संडीला वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है संडीला में घूम रहे हैं, गल्ला मंडी के पास से। चीज़ें नहीं भूलती हैं, कितना भी हो जाए, परिस्थितियाँ वहाँ लाके खड़ा ही कर देती है इंसान। के बाहर आ चुके हैं और यहाँ भी एक छोटी सी नदी है और उसको हम पार कर रहे हैं। नर्मदे हर बाबा, ये नदी का क्या नाम है? ये नदी का क्या नाम है? हैं? वो मान नदी है, कटवा।
कटवा नदी और आगे से हम देखो महाराज जी ने नाश्ता दिया नर्मदे है। तो एक जलेबी भी डाल दो जिससे मीठा हो जाएगा, ठाकुर जी को भोग लग जाएगा हमारे। बस नहीं, मैं अभी नहीं पाऊँगा, आगे पाऊँगा मैं। एक पॉलीथीन में डाल दो। देखो यहाँ पे महाराज जी ने हमको आते ही नाश्ता दे दिया, मैं इधर वीडियो बना रहा था। चलिए आगे भूख लगेगी तो पा लेंगे। और घटवा नदी और आगे जाके इन दोनों का संगम हो जाता है और वो नर्मदा मैया में मिलते हैं, इसलिए वो संगम बहुत बड़ा संगम कहलाता है। क्योंकि अब हम मांडवगढ़ की तरफ आ गए हैं, नर्मदे हर। ये देखो बाबा नर्मदे हर। हाँ बोट लगा हुआ है। हाँ अच्छा, वो बता रहे थे कोई शॉर्ट रास्ते से जाना। अच्छा नर्मदे यार, नर्मदे। देखो ऐसे लोग मिल जाते हैं। पीछे भी ऐसे था, ऐसे नाश्ता सुबह करा दिए थे कि दोपहर का नाश्ता पैक कर दिया है। मैया ऐसे कराती हैं। ये देखिए, अब ये नदी का नाम मैंने उन्होंने बताया था, घोट कौन सी नदी है इतना याद नहीं रहता, लेकिन हाँ यहाँ गंदगी है इस तरफ, क्योंकि शहर की पूरी गंदगी आ रही है। और इधर जो पानी को रोक रखा है इधर सही है, ये पानी इधर सही है। देखो एक महाराज जी ने दुकान पे रुके थे तो उन्होंने मूंगफली और गुड़ की प्रसादी रख दी है और अब ये नाश्ता दे दिया है। आगे 2 घंटे बाद पहुंचेंगे कहीं तो खाएंगे, कहीं चाय मिलेगी तो। और ये देखिए सामने उधर ये संगम कर रही है, लिया है। अंदर बाजार वाले मार्ग से आए थे और वो मेन रोड जहाँ से हमने इस सड़क को छोड़ा था, ये बाईपास हो गई थी। ये शहर के बाहर से घूमकर आई है सड़क इधर से, और हम इधर से जाना बाबा। देखो ये बाबा बता रहे हैं नर्मदे यार बाबा, नर्मदे। देखो आते ही इन्होंने रास्ता बताया और यहाँ से हमें जाना है। ये सड़क छोड़ देनी क्योंकि मोबाइल हाथ में है, सड़क क्रॉस करना है। देख लिया हमने। हाँ ये नर्मदा परिक्रमा रेवा कुंड मांडो, ये बोर्ड लगा हुआ, ये देखिए। अब यहाँ से हम जाएंगे धनखेड़ी होकर के, 3.5 किलोमीटर धनखेड़ी से लुनेरा 4 किलोमीटर। कालीबाड़ी तो कल निकलेंगे। नर्मदे यार, देखो उन्होंने बोला, उनको थैंक यू। नर्मदे यार बाबा, नर्मदे यार। अब आगे बढ़ते हैं। अब कच्चे थोड़ा सा कच्चा मार्ग है, उसके बाद बोल रहे थे पक्का मार्ग आ जाएगा, क्योंकि पीछे से जो सड़क आया है वो पक्का मार्ग हो रखा है। यहाँ बताया था कि थोड़ा सा कच्चे मार्ग में चल रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया है। और बोर्ड पढ़ने को मिल गया। नर्मदा परिक्रमा का जब बोर्ड पढ़ने को मिलता है और अनजान जगह पे, चूँकि पहली परिक्रमा है, तो आप समझ लिए जान आ जाती है कि हाँ हम निरंजन और अकेले जा रहे हैं तो सही रास्ते पे हैं, गलत नहीं है। गलत रास्ते पे जाने का मतलब है कि आपको बता नहीं सकते हैं। इतनी नर्मदे हार 100 से 200 मीटर हम चले होंगे। शहर हमने बाहर क्रॉस कर लिया है। पीछे ये शासकीय स्कूल है, मॉडल स्कूल। और अब यहाँ से पक्की सड़क मिल गई है और वो बड़ी वाली हाईवे उधर दूसरी तरफ से निकल गई है। वो भी रोड लुनेरा जाता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ता है और ये शॉर्ट पड़ेगा और परिक्रमा वासियों के लिए ठीक भी है, कम ट्रैफिक हो, चलने में आसान। नर्मदे हर। अब हम यहीं से 7 किलोमीटर की दूरी है। अब वो बढ़िया अच्छे तरीके से तय कर लेंगे और कपड़े भी वहीं जाके धोएंगे, क्योंकि यहाँ जाते ही भोजन मिल गया। और जब भोजन मिल गया तो नींद आ गई। अब कपड़े धोएं फिर 2 घंटे सुखाने में, इससे बढ़िया जाते ही 4 बजे 4:30 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, कपड़े धो के डाल देंगे, अपना पूजा करेंगे और फिर भजन करके शयन करेंगे। और अभी तो आपको देखते हैं, वैसे कुछ विशेष आ तो नहीं रहा है नज़र, कुछ आएगा तो आपको भी दर्शन कराएंगे। बाकी नर्मदे हर, नर्मदे हर कहते रहिए, नर्मदे। सामने जो गांव दिख रहा है धनखेड़ी बुजुर्ग है और हम आगे लुनेरा की ओर जा रहे हैं। और एक छोटा सा पुल आया था, ये आपको दिखाने के लिए। कोई नदी मैया है, फैलाव बहुत ज़्यादा है नदी का, और जल जो है आगे साइड में बहुत स्पीड से बह रहा है। देखिए उधर से तो बहुत बड़ी मछली है भाई, गजब। ओहो, ये तो मैया से भी स्पीड में पानी बह रहा है।
अब ये कौन सी नदी है ये तो ज़रूर पता करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नर्मदा मैया का पीछे से कोई नहर काटा हो डैम से और वो इस नदी में जोड़ दिया गया हो शायद। लेकिन इतना तो नर्मदे यार बाबा, कौन सी नदी है ये अपनी मंडावदी है? मंडावदी नदी। मंडावदी, हाँ, हाँ तो मंडावदी नदी है ये। देखिए बहुत स्पीड से पानी बह रहा है। ये नहर का पानी है। हाँ नहर का पानी छोड़ा गया है तो नर्मदा जी मतलब। चलिए हमारा अंदाज़ा जो है वो सही निकला। ये मंडावरी नदी का नाम है, लेकिन पीछे से जो हमारे खंडवा साइड में जो डैम बना हुआ है मेरे ख्याल से अब वही डैम आएगा। तो वो डैम जो मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग के लिए नहर का प्रयोग किया गया, तो वो नहर सारे खेत और जगहों को सींचते हुए वापस इस नदी में छोड़ दिया गया है। और ये नदी आगे जा कर के कीड़ी संगम जब होगा, जो 6 फरवरी स्क्रीन 19 नर्मदे है। तो नहरा से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पहले हम एक जगह रुके हुए हैं और आपको दिखाते हैं मार्ग में। ये देखिए पूरे टमाटर का बाग है और यहाँ से पैक होकर के सब्जी मंडी जाएगा ना बाबा। ये सब इंदौर वालों के लिए भाई सप्लाई हो रही है। ये देखिए 1 नंबर टमाटर और ये मैया सब लगी हैं पैक। नर्मदे यार। और आपको ये खेत भी दिखाते हैं। ये देखिए अत्याधुनिक तरीकों से पैदावार की जा रही टमाटरों की, और देसी टमाटर नहीं है ये देखिए। और मैया बोली कि टमाटर खा लेना बाबा। हमने कहा हाँ खाएंगे, लेकिन पहले दिखा दें कि टमाटर का देख रहे, इसके पीछे भुट्टा है, मक्का है, इधर गेहूं है, उधर वो बाबा झूले का आनंद ले रहे हैं। नर्मदे हार देखो, ऐसा जीवन होता है गांव का। लुनेरा से पहले ये बहुत सुंदर जगह थी, कहीं सोचे थे बैठे और ये जगह देख करके यहाँ थोड़ी देर हम आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इंदौर वालों के लिए माल यहाँ से तैयार हो रहा है। तैयार हो जाइए, 1 नंबर का माल मिलेगा आप लोगों को। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। लुनेरा गांव में हम आ चुके हैं, 15 मिनट हुआ। और गांव में ही एक कोने में एक गली आती है, छोटा सा कस्बा टाइप का है लुनेरा, देख सकते हैं। इससे थोड़ा सा अंदर आए हैं। भारत माता सेवाश्रम लुनेरा बुजुर्ग नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था है। और यहाँ आने के बाद में आपको हम बताएं मैया की कैसी कैसी कृपा बनती है। तो मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। और एक ये महाराज जी कुछ दूर तक हमारे साथ चले हैं, नर्मदे हर महाराज जी, ये हमारे साथ चले हैं इनसे। और ये देखिए कौन है, लाल बाबा से फिर से मुलाकात हुई और इन्होंने आते ही ऊपर ले गए, इन्होंने आसन लगाया। नर्मदे हर बाबा वैसे करते हैं। तो लाल बाबा से फिर से मैया ने मिला दिया है। और ये यहाँ पे मैया का अनुष्ठान किए, जिसके लिए मैंने कुछ दिन पहले इनको बताया था। और वो वाकई इन्होंने बहुत अच्छा, मैं जब ऊपर गया आपको दर्शन कराऊंगा देवी माता का। आज ही इन्होंने मैया का पूर्ण किया है, कन्या पूजन किया है। और उसके बाद में हमारे लिए थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ था और वो प्रसाद हमें मिला। अभी और बाकी है, और बाकी प्रसाद तो बाकी है। और अब आनंद आ गया। लाल बाबा से अपने को क्या है, मैया मिलाने वाली हम नहीं है, मिलाने वाली वो मिलाने वाली है। और हो नर्मदा मैया की नर्मदे है। इस समय हम लुनेरा गांव के, ये एक आश्रम है वहाँ पे हैं। और यहाँ पे आने के बाद में हमने आपको जानकारी दी थी, लेकिन इस समय दोबारा वीडियो बनाने की मेन वजह क्या है, ये संतोष, एक मिनट नर्मदे यार महाराज जी, ये संतोष जी हैं और यहीं के रहने वाले हैं। महाराज जी अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार राठौड़ है जी। संतोष कुमार राठौड़, अच्छा। लुनेरा बुजुर्ग भारत माता सेवा आश्रम। यहाँ जो भी परिक्रमा वासी उनकी सेवा करते हैं, भोजन प्रसादी ठहरने की व्यवस्था। तो इनसे अभी हमारी मुलाकात हुई है। और इस गांव में ये स्वयं आते हैं सुबह और शाम, क्योंकि सेवा में इनके अंदर भाव है और वो सेवा देते हैं। और फिर उसके बाद में ये अपने काम में निकल जाते हैं। इस समय आए हुए हैं सेवा के लिए। और अब भोजन प्रसादी के लिए हम भी आ गए हैं। लाल बाबा से तो मुलाकात हुई है। आ जाओ लाल बाबा, आप भी फ्रेम में। ये लाल बाबा काफ़ी दिनों से यहाँ रुके हुए हैं नर्मदे यार। अभी तो मैंने परिचय करा ही दिया था और आप लोग जानते ही होंगे। और ये अभी यहाँ पे कुछ समय तक सेवा करेंगे। इनके अंदर कुछ भाव ऐसा है। और मैया अब आपको मैं बाद में बताऊंगा ऊपर चल के कि इनकी जो सिद्धि प्राप्त हुई है या कि क्या होगा।
और पीछे मंदिर है, वहाँ आपको हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ मैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। पंडित जी भी हैं, उनका भी थोड़ा संपर्क करना। और ये हनुमान जी का मंदिर है, आपको दर्शन कराता हूँ। और ठाकुर जी के साथ कल हम आएंगे दर्शन करने के लिए। पंडित जी है यहाँ पे, सेवा करते हैं। पहले हनुमान जी के दर्शन करा दें, हाजिरी पहले लगा लीजिए। ये हनुमान जी है, देखिए, श्री रुद्रेश्वर हनुमान जी, लुनेरा बुजुर्ग मंदिर। हनुमान जी के आपको दर्शन करा दिया हूँ। और यहाँ पे भोले बाबा है, श्रृंगार हो चुका है। कल सुबह आएंगे इनको जल चढ़ाने के लिए ठाकुर जी के साथ। और ये पंडित जी हैं, नर्मदे हर महाराज जी। क्या नाम है महाराज जी आपका? पंडित विद्याकांत शर्मा जी। ये इसी गांव में आप रहते हैं और ये मंदिर में सेवा करने के लिए आते हैं और बराबर यही सेवा देते हैं ना? नर्मदे हर मैया। माला कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। नर्मदे हर मैया। देखो गांव के लोग हैं, सब आते हैं सेवा करने के लिए। और नंदी बाबा को देख के ऐसे लग रहा है बहुत प्राचीन है, काफ़ी पुराने हैं, बहुत पुराने हैं ना। मेरे को लग रहा है बचपन से ही आप देख रहे होंगे इनको। हाँ, बहुत पुराना है। और ये भोले बाबा, हाँ, ये देखिए दर्शन कर रहे हैं शिव जी के यहाँ से। ये हर जगह से चलता है, ये देखो। ये बड़ का पेड़ है तो विशाल, लेकिन इसको कट कर दिया गया है। नर्मदे हर मैया। और यहाँ पे माता जी के दर्शन कराते हैं आपको। नर्मदे हर, ये दर्शन कीजिए। सबसे पहले गणपति जी, मूसे की सवारी है। और यहाँ जगदम्बा माँ, महिषासुर और भैंसासुर दोनों का वध करती हुई। और उसके बाद में पीछे भी है कुछ, देखते हैं। नहीं, पीछे तो कुछ नहीं है। इधर गांव है, गांव के इधर पीछे जगह है, ऐसे खाली जगह, खेत खलियान के बीच में मंदिर है। नर्मदा लुनारा गांव में है। देखिए महाराज जी लोग भोजन प्रसादी करा रहे हैं सबको। और लाल बाबा इस समय मुख्य संरक्षक हैं। और एक महाराज जी हैं, रायसेन से हैं, ये भी यहाँ सेवा करें। क्या नाम है महाराज जी आपका? सीताराम दास जी। और ये लाल बाबा इस समय इस मंदिर के संरक्षक के तौर पे हैं। सारी व्यवस्था यही देखते हैं और मैया से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही। नर्मदे हर महाराज। ये बाबा देखिए भोजन प्रसादी करा रहे हैं। ये आज का भोजन प्रसादी है। ये भापले हैं, लिट्टी, खिचड़ी और दाल। नर्मदे